हेलो एवरीवन। आज आप जैसे देख सकते हो, आज मैं आपके साथ एक्सपोनेंट के रूल्स जो हैं वो शेयर करने जा रही हूँ। कुछ बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम आती है, तो ये मैंने सारे रूल्स विद एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ताकि आपको समझने में कोई भी मुश्किल ना हो। तो जैसे कि सबसे पहला रूल है ज़ीरो रूल। तो ज़ीरो रूल में क्या होता है कि अगर किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर उसकी पावर ज़ीरो है तो आप उसका आंसर जो है एज अ 1 कंसीडर करोगे, चाहे कोई भी स्टेटमेंट हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है, जैसे मैंने लिया है 12 की पावर 0। अगर 12 की पावर 0 है तो ये किसके इक्वल जाएगा, 1। तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट हो तो वो अगर पावर 0 है तो उसका आंसर 1 ही होगा। दूसरा है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में अगर सेम स्टेटमेंट डिफरेंट पावर्स में हो तो वहाँ पे आप दोनों में से एक कॉमन स्टेटमेंट लेके उसकी पावर्स को ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे किया गया है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। सेम स्टेटमेंट है और लेकिन इनकी पावर्स जो हैं वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम रूल नंबर 2 लेंगे। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 ये कॉमन 2 आएगा और इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। 3 + 5 यानी कि 8। तो यहाँ पे 2 की पावर 8 है। तो आप ऐसे स्टेटमेंट्स को इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। तीसरा रूल है क्वेश्चन रूल, जिसमें है डिवीज़न। जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थी यहाँ पे डिवीज़न है। तो डिवीज़न में अगर डिफरेंट पावर्स के साथ सेम नंबर की डिवीज़न हो तो आप वहाँ पे कॉमन जो है नंबर लेके वहाँ पे आप इसकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिया गया है 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। सेम स्टेटमेंट की मैंने कॉमन स्टेटमेंट 2 ले ली और इनकी पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 - 3 यानी कि 3। तो आप इस स्टेटमेंट को इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट रूल है पावर ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर स्टेटमेंट के ऊपर एक कॉमन पावर हो तो आप उन दोनों स्टेटमेंट्स को डिफरेंट फॉर्म में लिखकर अलग अलग सेम पावर के साथ सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे है 2 × 3 की पावर 6। तो इसको हम एज अ 2 की 6 × 3 की पावर 6 के जैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट सेम वही रूल अगर डिवीज़न फॉर्म में हो तो वहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था, यहाँ पे डिवीज़न फॉर्म में है, तो मेथड सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे डिवीज़न आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे किया गया है 2/3 पावर 6। तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंट वे पे लिख सकते हैं। 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, ये इनकी कॉमन पावर है जिसको हम सेपरेट फॉर्म में सिंप्लीफाई करते हैं। अगेन अगर पावर ऑफ द पावर, अगर एक ही स्टेटमेंट पे 2 पावर्स हों तो उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 3 की पावर 2 ब्रैकेट में फिर पावर 4। तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट पे 2 पावर हैं, तो ऐसी स्टेट को सिंप्लीफाई करने के लिए अब मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे 3 जो कि स्टेटमेंट है 2 × 4 = 8 यानी कि 3 की पावर 8। नेक्स्ट है नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव पावर में है तो आपने इसको पॉजिटिव करना होता है, और नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम हमेशा रेसिप्रोकल को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे a की पावर -1 है। जब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे स्टेटमेंट को 1/a, तो उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। एंड द लास्ट इज़ फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट में अगर एक ही स्टेटमेंट पे फ्रैक्शन में आपके पास पावर हो तो आप उसको अंडर रूट के ज़रिए पावर को आपस में डिवाइड कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे किया गया है 25 की पावर 3/2। तो यहाँ पे 3/2, 2 को मैंने स्क्वायर रूट में लिख दिया और 3 को उसकी होल पावर में लिख दिया। तो आप इस तरीके से इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे कि आपको पता ही है 25 का स्क्वायर रूट 5 है और 5 की पावर कितनी हो गई, 3। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। थैंक यू, बाय बाय।